जब मासूमों की लाशों पर सियासत खामोश हो जाती है, जब सरकार बकरियों में इंसानियत तोल जाती है, तब सड़क पर एक नौजवान खड़ा होता है, भूख सहता है, दर्द सहता है और जुल्म के खिलाफ उसका अनशन आवाज बन जाता है। एक नाम जो पिछले 15 दिनों से राजस्थान की सियासत से लेकर गांव-गांव तक चर्चा में रहा। नाम है नरेश मीणा, वही नौजवान नेता जो गरीबों के लिए लड़ा, जेल गया और आखिरकार 15 दिन तक अनशन पर बैठा रहा, गांधीवादी तरीके से अनशन करता रहा। इन 7 बच्चों को भी सरकार 50-50 लाख का मुआवजा दे, लेकिन मैं 15 दिन तक अनशन पे रहा। उसके बावजूद भी सरकार ने किसी तरह की संवेदनाएं व्यक्त नहीं की और ना ही मेरे से किसी तरह की वार्तालाप करने की कोशिश की। 15 दिन अनशन को बहुत होता है और उसके बाद सब लोगों ने ये आग्रह किया कि आप अनशन तोड़ दो। तब मैंने आग्रह किया कि मैं खाली हाथ अनशन नहीं तोड़ूंगा। राजस्थान की इस वीर भूमि के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग 80 से 90 लाख रुपए हमारे पास अब तक आ चुके हैं उन परियोजनों के लिए। जिस मुद्दे पर सरकार ने आंखें बंद कर ली, उस मुद्दे पर नरेश मीणा अकेले खड़े रहे, अकेले लड़ते रहे। और आज जब उन्होंने अनशन तोड़ा तो यह किसी सरकार की जीत नहीं थी, बल्कि सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा था। झालावाड़ स्कूल हादसा, जहां मासूम बच्चों की मौत हुई, परिवार बिखर गए और सरकार ने क्या किया? 4-4, 5-5 बकरियां बांटकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। लेकिन नरेश मीणा ने वही कर दिखाया जो पूरी भजन लाल सरकार इतने दिनों में नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पर एक अपील की और महज कुछ ही घंटों में 80 से 90 लाख रुपए उन पीड़ित परिवार के लिए इकट्ठे कर दिए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही गुर्जर समाज से भामाशाह माता दीन परिहार जी की, जिन्होंने झालावाड़ के मासूम बच्चों के परिवारजनों को 51 लाख रुपए की मदद की, 25 लाख रुपए कैश और 26 लाख रुपए के चेक दिया। आज जब नरेश मीणा ने अनशन तोड़ा तो वो पानी की घूंट से नहीं, बल्कि उन्हीं पीड़ित परिवारों के हाथों से तोड़ा। और ये सिर्फ अनशन टूटना नहीं था, ये सत्ता को एक आईना दिखाना था कि सरकार अगर संवेदनहीन है तो जनता संवेदनशील है। और जनता के साथ खड़े होकर नरेश मीणा ने यह साबित कर दिया कि अगर कहीं भी अन्याय होगा तो वो डट कर लड़ेंगे, डट कर सामना करेंगे, चाहे उन्हें अनशन करना पड़े, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या सरकार से 2-2 हाथ करना पड़े। अगर सरकार नहीं खड़ी होगी तो राजस्थान की जनता को उनके साथ खड़ा कर देंगे। आखिर में नरेश मीणा ने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी साफ कह दिया कि या तो नरेश मीणा को भजनलाल सरकार जेल में डाल दे, वरना दोबारा इन बच्चों के अधूरे न्याय को पूरा दिलवाने के लिए सड़कों पर आऊंगा। समरावता में जो अधूरा न्याय हुआ है, उन्हें न्याय दिलवाने के लिए वो अपनी भगत सिंह सेना को लेकर दोबारा सड़कों पर लड़ेगा और डूंगरी बांध के आंदोलन को लेकर भी सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए वो तैयार है। नरेश मीणा दोबारा भजनलाल तेरे दरवाजे पे आएगा, लेकिन नरेश मीणा अब गांधी बनकर नहीं, अब नरेश मीणा दोबारा भगत सिंह बन के आएगा। नरेश मीणा लाखों लोग लेके आएगा और जो अधूरा न्याय अभी समरावता का बचा हुआ है, अधूरा जो न्याय समरावता के साथ हुआ है, उस अधूरे न्याय को पूरा करवाने के लिए नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा जो इन पीड़ित परिवारों को अभी भी अधूरा न्याय बचा हुआ है, उन न्याय दिलाने दोबारा नरेश मीणा भगत सिंह की सेना को लेकर भजनलाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा वो जो डूंगरी बांध का आंदोलन चल रहा है, उन डूंगरी बांध वालों को लेकर भजनलाल के दरवाजे पर आएगा। नरेश मीणा को या तो भजनलाल सलाखों के पीछे डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा। 2.5 साल नरेश मीणा जिंदा रहा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा, नरेश मीणा सड़कों पर रहेगा। नरेश मीणा 2.5 साल तक तुम्हारी नींदें हराम कर देगा, सरकार की नींदें हराम कर देगा, सरकार को घुटनों पे ला देगा। नरेश मीणा के रहते हुए किसी दलित आदिवासी पर इस राजस्थान में अत्याचार अब नरेश मीणा सहन नहीं करेगा। दोस्तों, यही होती है असली राजनीति, गरीबों के आंसू पोंछने की राजनीति, ना कि बकरियां बांटकर जनता का मजाक उठाने की राजनीति। नरेश मीणा का स्वभाव कुछ अलग होता है, लेकिन पहली बार गांधीवादी तरीके से इतना बड़ा अनशन कर, इतने दिनों तक आंदोलन कर उसने ये साबित कर दिया और सरकार को एक
सरकार को एक सीधा संदेश दे दिया कि सरकार अगर पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी होती है तो राजस्थान की जनता को पीड़ितों के साथ खड़ा कर देंगे। और आज संभवतः उन्होंने ये इतना बड़ा काम पहली बार राजस्थान में कर दिखाया है। अकेले चेहरे पर, अकेले अपने नाम के भरोसे राजस्थान के लोगों से एक अपील की कि इन पीड़ित परिवारों की मदद आप कीजिए, सरकार नहीं कर रही। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 80 से 90 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। अब नरेश मीणा ने इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि नरेश मीणा यहीं रुकने वाला नहीं है और उनकी ये तो अभी शुरुआत है। उनने जो वादा किया उसे निभाने की महज एक कोशिश थी जिसमें वो सफल हुए, लेकिन आने वाले समय में वो तमाम तरीके के आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे जो सरकार अभी उनके लोगों के लिए नहीं प्रयास कर रही है। चाहे वो समरावता को न्याय दिलवाने की बात हो, चाहे झालावाड़ के बच्चों के परिवार को पूरा न्याय दिलवाने की बात हो, चाहे डूंगरी बांध को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों की बात हो। अब देखना होगा कि नरेश मीणा का अगला कदम कैसा होता है। क्या वो भगत सिंह बनकर मैदान में उतरते हैं या फिर एक बार गांधी बनकर ऐसे ही अनशन कर राजस्थान के लोगों के लिए मैदान में उतरते हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार। नमस्कार।